Hello बच्चों, let's read this question and the question says that part A, how does ethanoic acid react with sodium hydrogen carbonate? Give equation of the reaction which takes place. Part B, why are carbon and its compound used as a fuel for most applications? Part C, which of the two is better for washing clothes when the water is hard, soap or detergent? Give reason for your answer. तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पार्ट ए में पूछा गया है कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसकी हमें यहाँ पर इक्वेशन देनी है, या रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर शो करनी है। और पार्ट बी में हमें यहाँ पर बताना है कि जो कार्बन और उसका कंपाउंड है उसे हम एज अ फ्यूल क्यों यूज़ करते हैं। और पार्ट सी में हमें बताना है कि यहाँ पर क्या ज़्यादा बेटर होगा क्लोथ्स को वॉश करने के लिए जब वाटर हार्ड हो, सोप या डिटर्जेंट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड्स इट्स कंपाउंड्स। तो यहाँ पर अगर पार्ट ए देखें बच्चों हम, तो पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो बच्चों जब यहाँ पर इथेनोइक एसिड मींस सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ एच मीन्स ये इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास, और ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर बच्चों हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3COONA, CH3COONA प्लस CO2 प्लस वाटर। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि हमसे पूछा गया था, हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों जब हमारे पास इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें मिलेगा एक तो CH3COONA कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो ब्रिस्क अफेरेंस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यहाँ पर। आइए अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि हमें बताना है कि हम मोस्ट ऑफ द फ्यूल्स जो हैं वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के क्यों यूज़ करते हैं। बिकॉज जो कार्बन और उसके कंपाउंड हैं बच्चों, कार्बन और उसके जो कंपाउंड हैं एंड इट्स कंपाउंड इट्स कंपाउंड्स बर्न एंड रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी। वो क्या करते हैं, बर्न करते हैं एंड रिलीज करते हैं काफ़ी सारी एनर्जी, एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो वो काफ़ी सारी एनर्जी बच्चों यहाँ पर रिलीज करते हैं। जब कार्बन या उसके कंपाउंड बर्न करते हैं तो वो काफ़ी सारी हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, रिलीज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। बेसिकली यहाँ पर ये हीट आएगा, तो हीट एनर्जी। तो इससे क्या है बच्चों, हमें काफ़ी अमाउंट में हीट एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड को यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। आइए अब बात करते हैं पार्ट डी की, यहाँ पार्ट सी की। पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि हार्ड वाटर से क्लोथ्स वॉश करने के लिए सोप और डिटर्जेंट्स में से क्या बेटर होगा। तो बच्चों सोप और डिटर्जेंट में अगर हमें हार्ड वाटर से क्लॉथ वॉश करने हैं तो डिटर्जेंट यहाँ पर बेस्ट होगा, या हम कहें कि बेटर होगा। डिटर्जेंट बेटर होगा बिकॉज जो डिटर्जेंट होता है ये, हम जानते हैं कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डिटर्जेंट है बच्चों, ये हार्ड वाटर के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल नहीं बनाता, नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये बच्चों क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल आयंस नहीं बनाता है। एंड मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो ये क्या करता है कि
इनसॉल्युबल आयंस जो होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो नहीं बनाता। तो इससे क्या करता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से क्लॉथ वॉश करता है। और अगर हम सोप यूज़ करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो सोप जो है बच्चों, वो क्या करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इंसॉल्युबल बना लेती है, मींस इंसॉल्युबल आयंस बना लेती है, या फिर हम कहें कि स्कम बना देती है उसमें। तो उससे क्या होता है कि जो क्लींजिंग इफेक्ट होता है सोप का, वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाता है वहाँ पे। तो इसीलिए हम कहते हैं हार्ड वाटर से डिटर्जेंट जो है वो बेटर होगा यहाँ पर क्लोथ्स वॉश करने के लिए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।